रूस अमेरिका के बीच तनातनी के बाद एक और घटना अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है और वो है चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं का ओमान की खाड़ी में होने वाला ज्वाइंट ड्रिल। इस ड्रिल की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के कट्टर दुश्मन चीन की तरफ से दी गई है। लेकिन एक और देश है जो इस ड्रिल से दहशत में है। आपको बता दें, यह देश अमेरिका का बड़ा लाडला है और अमेरिका अपने इस लाडले देश से सऊदी अरब की दोस्ती कराना चाहता था और इसके लिए सऊदी अरब ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसने दुनिया को चौंका दिया था। कौन है वो देश और क्या थी सऊदी अरब की शर्त, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध ने ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है। खुद को शांति का पक्षधर दिखाने वाले देश अब अपनी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कब्जा करने की ओर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने चीन का स्पाई बलून मार गिराया तो रूस ने उसका बदला अमेरिका के स्पाई ड्रोन को मार गिराने के साथ ही ले लिया, वो भी ये कहते हुए कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया। पहली बार अमेरिका और रूस खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होकर नाटो सेना के साथ रूस को लगातार दबाने की कोशिशों में जुटा है। उसने रूस पर तमाम पाबंदियां भी लगा रखी है। वहीं रूस ने चीन के साथ दोस्ती कर अमेरिका को ये बता दिया कि रूस ना ही अकेला है और ना कमजोर। दो महाशक्तियों के बीच इन घटनाक्रमों ने नए हालातों को जन्म दे दिया है। चीन, ईरान और रूस की नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में एक ज्वाइंट ड्रिल करने जा रही है। ये जानकारी चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये अभ्यास तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनाने में भी मदद मिलेगी। चीन की तरफ से ये ड्रिल ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब उसने यूक्रेन में रूस की तरफ से जारी हमलों की आलोचना करने से इनकार कर दिया। ये युद्धाभ्यास 15 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड के तहत इस युद्धाभ्यास में कई दूसरे देश भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इन देशों के नाम अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइज का मेन फोकस सर्च रेस्क्यू मिशन के साथ गैर लड़ाकू अभियानों पर रहेगा। गल्फ ऑफ ओमान के किनारे ईरान, पाकिस्तान, ओमान और यूएई के तट हैं, जो पर्शियन गल्फ के बिल्कुल नजदीक है। इस अभ्यास के लिए चीन की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नानिंग भेजा गया है। ये डिस्ट्रॉयर समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दूसरे गैर युद्धक मिशन को अंजाम देगा। तीनों देशों ने साल 2019 में भी इस तरह की एक ड्रिल की थी। अमेरिका ने हमेशा से ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले ईरान, चीन और रूस के बीच इसी तरह का एक युद्धाभ्यास 2019 में भी नौसैनिक अभ्यास के रूप में देखने को मिला था। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज 4 दिन तक चली थी। उस वक्त अभ्यास को लेकर ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर गुलाम रजा तहानी ने कहा था कि इस नौसैनिक अभ्यास का मकसद दुनिया को ये मैसेज देना है कि ईरान को अलग थलग नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने मई 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। जनवरी में अमेरिका ने इजराइल के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था। इस सैन्य अभ्यास को सबसे बड़े युद्धाभ्यास के तौर पर देखा गया था। इस युद्धाभ्यास में जल, थल और वायु सेना के जवानों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही इसमें बड़े स्तर पर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे। उस वक्त सीनियर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा था कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ईरान को ये संदेश देना है कि यूक्रेन में जारी जंग अमेरिका का ध्यान नहीं भटका सकती है। साथ ही चीन को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी कि वह किसी गलतफहमी में न रहे। अमेरिका किसी भी समय बड़े सैन्य बल को कहीं भी भेज सकता है। अमेरिका और इजराइल के बीच चले उस युद्धाभ्यास को जुनिपर ओक 23 नाम दिया गया था। रक्षा सूत्रों की माने तो इस युद्धाभ्यास में 6400 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इस युद्धाभ्यास में 1100 इजरायली सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा B-52 बॉम्बर समेत 142 एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहे। इसमें से 100 एयरक्राफ्ट अमेरिकी सेना के थे। 4 F-35 फाइटर जेट्स, 45 FA-80 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान,
और 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स ने ताकत दिखाई थी। अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और 6 इजरायली जहाज भी हिस्सा बने। वहीं चीन इस क्षेत्र में उन दोनों देशों से अपने करीबी रिश्ते बना रहा है जिन देशों को अमेरिका दरकिनार कर चुका है या उन्हें हाशिए पर डाल दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि चीन ने एक दूसरे धुर विरोधी कहे जाने वाले देश सऊदी अरब और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक गठजोड़ करा दिया। पिछले ही हफ्ते चीन की वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद दोनों देश 7 साल की दुश्मनी को भुलाकर साथ आने को तैयार हुए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते साल 2018 में बिगड़ गए थे जब जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की हत्या कर दी गई थी। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने कई बार रूस चीन की बढ़ती नजदीकी का विरोध किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन और ईरान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं जिसको चीन ने वापस लेने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन का तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले ही महीने ईरान पर आरोप लगाया था कि उसके एक ड्रोन ने ओमान के तट पर एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। इजराइल ने इसे भड़काने वाला कदम करार दिया था। फिलहाल इस युद्धाभ्यास को जहां चीन, रूस और ईरान आपसी रिश्तों को मजबूती का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं इजराइल और अमेरिका के लिए ये युद्धाभ्यास एक नई चुनौती खड़ा कर रहा है।